नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण पर आधारित 101 प्रश्नों उत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, अनेक प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय, गुरुग्राम से। वीडियो आरंभ करने से पूर्व आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कार्य आपको पसंद आता है, आपके लिए अगर हमारी वीडियो उपयोगी रहती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथस्य कर्ता कः। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के कर्ता है पाणिनि। पाणिनि कति सूत्राणि, पाणिनि द्वारा रचित कितने सूत्र हैं। तो पाणिनि कृत सूत्राणि संति 3978। 3978 सूत्र जो हैं पाणिनि द्वारा रचित हैं। पाणिनि प्रथमम सूत्रम किम, पाणिनि द्वारा लिखा गया पहला सूत्र क्या है। तो वो है वृद्धिरादैश्च। लाकृति पदस्य कह संधि विच्छेदा। लाकृति जो पद है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो उसका संधि विच्छेद हो जाएगा लृ जमा आकृति। सरूपाणाम एक शेष है पूर्णियम। इस जो ये सूत्र दिया है इसको पूर्ण करना है। तो सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, इस प्रकार से हम इसे पूरा करेंगे। अर्थवद धातु पूर्णियम। तो अर्थवद धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम। भू इति सूत्र पूर्णियम, भू इस सूत्र को पूरा करें तो भू पर भव है। वार्तिक कारस्य किम नाम, वार्तिक कार का नाम क्या है। तो वार्तिक कारस्य नाम कात्यायन है। तो उनका नाम कात्यायन है। देखिए, जो भगवान पाणिनि हुए हैं उन्होंने 3978 सूत्र लिखे, लेकिन उनका अर्थ किस प्रकार समझा जाए, उनके द्वारा कहे गए सूत्रों का अर्थ क्या समझे, तो उस पर एक बहुत ही सुंदर कार्य किया कात्यायन ने। उनके 300 वर्ष उपरांत ही कात्यायन हुए हैं। उन्होंने इस पर वार्तिक लिखा। वार्तिक का अर्थ होता है कि सूत्रों को खोल कर लिखना, उन्हें समझाना कि इस सूत्र से क्या अर्थ लेना चाहिए। अगला है भीत्रार्थानाम किम सूत्र पूर्णियम इति सूत्र पूर्णियम। तो ये सूत्र पूरा करेंगे। भीत्रार्थानाम भय हेतु मुनि न प्रामाण्यम की दृश्यम मन्यते। तो व्याकरण शास्त्रम, यहाँ आ का डंडा और आएगा। तो व्याकरण शास्त्र को मुनि प्रामाण्य मानते हैं। अगला है प्रश्न 11 नंबर, हस प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति। तो हस प्रत्याहारे विंशति वर्णाः सन्ति। एंग प्रत्याहारे द्वितीय वर्णः क। तो एंग प्रत्याहार में दो ही वर्ण है, एक तो ए है और दूसरा है ओ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरा पूछा है तो ओ इसका उत्तर हो जाएगा। गुण संज्ञा केन भवति। तो गुण संज्ञा किस प्रकार होती है, अदेंग गुण है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण है। इक प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति। तो इक प्रत्याहार में 4 वर्ण है, चत्वारा है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ई है, ऊ है, री है और लरी है। ये 4 इक प्रत्याहार में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, वृद्धिर्यस्यमाचादि स्तद वृद्धिम इति सूत्रे यस्य ग्रहणम किमर्थम। तो ये सूत्र जो है वो क्या ग्रहण करता है। तो इसका अर्थ है यस्य समुदायस्य अचाम मध्य आदि वृद्धि तत् वृद्धि संज्ञक भवति। अर्थात वृद्धि संज्ञक आकार के होने के कारण यहाँ ये सूत्र वृद्धि संज्ञा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, आद्युन्तौ टकितौ इति सूत्रेण
टत कितौ कुत्र भवति। तो ये जो सूत्र है ये टित और कित का आदेश कहाँ पर करता है। तो टित कितौ यस्योक्तौ तस्य कर्माद्यन्तो अव्यवो स्तः, अर्थात टित कित का आगम कर्म से स्थानीय के आदि और अंत में अव्यय स्वरूप होता है। इसका अर्थ हुआ, अब देखिए यहाँ पर अव्यवो दिया है ना, तो अव्यय के रूप में होता है। को नाम उपसर्गः, क्या उपसर्ग किसे कहते हैं। तो प्राद्य उपसर्गः क्रिया योगे, धातु के पूर्व में आने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। धातु से पूर्व ही उपसर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है रातस्य इति सूत्रम किम करोति। तो सस्य लोपम करोति, ये सूत्र क्या करता है, से का लोप करता है। उदातादि संज्ञा केशाम भवति। तो ये प्रश्न कह रहा है कि उदात संज्ञा किन की होती है। तो अचाम, अच कहते हैं स्वरों को, स्वरों को अच भी कहते हैं संस्कृत में। तो अचाम, अचो की उदात संज्ञा होती है। अगला सूत्र है केन सूत्रेण संप्रसारण संज्ञा भवति। किस सूत्र से संप्रसारण संज्ञा होती है। तो इज्ञेण है संप्रसारणम, इज्ञेण है संप्रसारण, ये सूत्र है, ये सूत्र संप्रसारण संज्ञा करता है। तो अगला प्रश्न है अल प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति। तो अल प्रत्याहारे 43 वर्णाः। अण प्रत्याहारे कति वर्णाः। अण प्रत्याहारे 14 वर्णाः। कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ, है, ये, वे, रे और ले। ये 14 अण प्रत्याहार में होते हैं। ये वर्ण होते हैं 14 जो अण प्रत्याहार में होते हैं। अगला सूत्र है संप्रसारण संज्ञा वाक्य से भवति वर्ण से वा। जो संप्रसारण संज्ञा है वो वाक्य की होती है या वर्ण की होती है। तो संप्रसारण संज्ञा वर्ण से भवति, वर्ण की होती है। का नाम उपधा भवति। उपधा क्या, किसको उपधा कहते हैं। अंतिम वर्णान पूर्व अच उपधा भवति। तो अंतिम वर्ण से पहले जो स्वर आता है उसको उपधा, व उसका नाम उपधा होता है। स्थानांतरम अस्य उदाहरणम लिखते हैं। तो शुद्ध्युपास्य है, इसका उदाहरण हो जाएगा कत्वतु प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। तो कत्वतु प्रत्यय भूतकाले अर्थे भवति। कदा धातु यंग भवति। तो पौन पुण्य भृशार्थे च धात्ये धातोरेकारयोः हलादेर यंग स्यात्। आगे है तितिर्ष्यति पदस्य को अर्थः। तितिर्ष्यति पद का क्या अर्थ है। तर्तुमिच्छति इति तितिर्ष्यति। तो तैरने की जो इच्छा रखता है उसको तितिर्ष्यति कहते हैं। यांचा इत्यत्र कह प्रत्ययः। तो यांचा इत्यत्र नंग प्रत्ययः। समझ अत्र का प्रकृति का प्रत्यय। समझ में कौन सी क्या प्रकृति है और इसका क्या प्रत्यय है। तो सम उपसर्गात अज धातु अप प्रत्यय है। ये इससे समझ निष्पन्न होता है। आगे है पिपष्ठिष्यति इति क प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, सन। चे मित्यत्र क प्रत्यय। तो यहाँ पर पद प्रत्यय हो जाएगा यत। अच प्रत्याहारे
कति वर्णा, तो 9 वर्णा। अच पहले भी बताया है स्वर, और स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 है, तो यहाँ पर 9 अच हो जाएंगे। के चेते 9 वर्णा अच प्रत्याहारे, कौन से 9 हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ, ये 9 अच इसमें होते हैं। अच प्रत्याहार से अपर नाम किम, अच प्रत्याहार का बाद का नाम क्या है, तो स्वर। हल प्रत्याहारे कियंतो वर्णा, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो चतुर्त्रिंशत् 43 वर्ण है। हल इत्यस्य अपर नाम किम, हल का बाद का, हल का जो हल है उनका बाद में क्या नाम हो गया, तो व्यंजनम, उनको आज व्यंजन के नाम से जानने लगे हैं। कति प्रत्याहारा, चतुर्दश, तो 40 प्रत्याहार कहे हैं, क्षमा करें, कति प्रत्याहार सूत्राणि, कितने प्रत्याहार सूत्र हैं, चतुर्दश, तो 14 गए हैं जिन्हें कहे गए हैं, जिन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। कियंतो प्रत्याहारा, और प्रत्याहार कितने हैं, तो चतुश्चत्वारिंशत्, 44 प्रत्याहार कहे गए हैं। हर्ष दीर्घ प्लुत इति कस्य संज्ञायता, हर्ष दीर्घ प्लुत ये किसकी संज्ञा है, ये किसका नाम है, तो अचाम, अच जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, उनके 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। अगला सूत्र है उदात संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो उच्चैर उदातः। कियंतो लकारः, लकार कितने हैं, तो 10 लकारों की संख्या है। कौन कौन, के चैते लकारा, वो लकार कौन कौन से हैं, सबसे पहला लट लकार, दूसरा है लिट, तीसरा है लुट, चौथा है लिट, पांचवा है लेट, छठा है लोट, सातवां लंग, आठवां लिंग, नौवां लुंग और 10वां रिंग। ये 10 लकार कहे गए हैं। कियंतो लकाराः गणा, लकारों के गण कितने हैं, तो 10 गणाः, उनके गण भी कितने हैं, 10 हैं। के चेते 10 गणा, वो 10 गण कौन कौन से हैं, तो पहला है भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, सवादि, तुदादि, तनादि, रुधादि, कयादि और अंतिम है चुरादि। अस्य हर्षवो वर्ण के, कस्य हर्षवो वर्ण, सबसे मतलब हर्ष वर्ण कौन सा है, तो अ। अनुदात संज्ञा केन सूत्रेण, तो निच्चेर अनुदातः। सवृत संज्ञा केन सूत्रेण, समाहार सवृतः। मुख नासिक वचनो अनुनासिक है इत्यनेन का संज्ञा, मुख नासिक वचन अनुनासिक, इससे क्या कौन सी संज्ञा होती है, तो अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं। संयोग संज्ञा केन सूत्रेण, तो हलो अंतरा संयोगः। पद संज्ञा कस्य भवति, सुबंतस्य तिगंतस्य, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। संधि प्रकरण के कुछ प्रश्न है। इको यणचि इति सूत्रस्य क्या अर्थः, इक स्थाने यण भवति अचि परतः संहितायाम विशेष है। इस सूत्र इको यणचि के द्वारा इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परतः, जहाँ अच परे होते हैं। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, यण प्रत्याहार में और अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, वो एक बार देख लेंगे, उनके अनुसार ही होता है। अगला है शुद्ध्युपास्य इत्यस्य विग्रहितम पदम किम, तो सुधि जमा उपास्य, इसका विग्रह पद क्या है शुद्ध्युपास्य का, तो सुधि उपास्य हो जाएगा। एचो यवायावे इत्यस्य क्या अर्थ, इस सूत्र का क्या अर्थ है एचो यवायावे का, तो एच स्थाने अचि परतः संहितायाम विशेष आय आव आय आव आदेशः भवति। जो ये सूत्र है वो एच के स्थान पर अचि परे होने पर, अच परे होने पर
आई औ आय आव आदेश करता है। ए को अय, ओ को औ, लिख देता हूँ। ए को अय, ओ को औ आदेश कर देता है ये, और आई को ये आय आदेश कर देता है, और औ को आव आदेश कर देता है। एचो यवा सूत्र ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हरे जमा ए विष्णु जमा ए इत्यत्र का संधि किम च रूपा। यहाँ पर कौन सी संधि है और इसके रूप क्या बनेंगे? तो हरिये विष्णवे इसका संधि हो जाएगी, और यहाँ ये अयादि संधि है। नायक इत्यत्र विग्रहितम पदम किम, तो नई जमा अक है, नायिक का विग्रह होगा। वृद्धि रेचि इत्यस्य को अर्थ, वृद्धि रेचि इसका क्या अर्थ है? तो अवर्णात् उत्तरस्य एचि परतः पूर्व पर्यो स्थाने वृद्धि वृद्धि रेखादेशो भवति। देखिए, जो वृद्धि रेचि सूत्र है वो अवर्णात् उत्तर से अचि प्रत्यय है, अर्थात जो अ वर्ण है उसके बाद अचि होते हैं। अच कहते हैं ए और ओ इत्यादि, तो वहाँ पर परतः पूर्व पर्यो स्थाने वृद्धि एक आदेश हो, वहाँ पर ये वृद्धि आदेश कर देता है। किस प्रकार? देखिए, ए आ के आगे ए या आई आ जाएगा तो ये उसे आई आदेश कर देगा। उसी प्रकार ए आ के आगे ओ या औ आ जाएगा तो उसे भी ये औ का आदेश कर देगा। तो इस प्रकार से ये वृद्धि करने वाला सूत्र है। वृद्धि संधि किम उदाहरणम, वृद्धि संधि का उदाहरण गंगाओग, तो गंगोग हो गया। स्तोश्चूनाश्चु इत्यस्य क्या अर्थः? सकारत्वर्गयो शकार वर्गीयाभ्याम योगे शकरच वर्गो भवतः है। अर्थात जो शकार वर्ग है, मैं समझा देता हूँ एक बार। देखेंगे, जो से, ते, थे, दे, धे और न है, इसके उपरांत अगर शे, चे या छे या जे या झे या ये आ जाए तो उसको ये वाला वर्ण ही आदेश हो जाता है। सकार को ये वाला शकार हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसका उदाहरण से समझेंगे। स्तुत्व संधि किम उदाहरणम, तो उदाहरण एक बताइए। तो रामस जमा शेते, राम शेते, यहाँ पर देखिए राम जमा शेते है, तो जो आगे श है उसको देखिए, हमने कहा था बाद वाला सही हो जाएगा, तो यहाँ हो गया है। इसी प्रकार देखिए सत जमा चित होता है, तो इसको सचित हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, इसी प्रकार रामश्चय है तो उसे रामश्चय हो जाता है, रामस जमा चय होता है उसे रामश्चय हो जाता है। इस प्रकार से आपने देखा भी होगा। तो इस प्रकार ये स्तुत्व संधि कार्य करती है। आगे है
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। झलाम जसो अन्ते इत्यस्य क्या अर्था? तो पदान्ते झलाम स्थाने जस स्युः। जो पदांत झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, कौन कौन से आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा क्षमा करें लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही है, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण तथा श, और से, और एक वर्ण होता है। इन वर्णों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जस में आते हैं वर्ण ज, ब, ग, ड और द। जब गड़ द ये वर्ण आते हैं तो इनको ये जब गड़ दस आदेश हो जाता है। झल जो होते हैं उनको जस आदेश हो जाता है। झल कौन से होते हैं? वर्ग का जो क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, ट वर्ग है, इनका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है और श है, इनको जब गड़ दस आदेश इनके स्थान पर हो जाता है। तो जलाम जसो अन्ते इत्यस्य किम उदाहरणम, इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है वाक जमा ईश। वाक जमा ईश। तो देखिए जो क है उसको, जो ये क है इसे ग आदेश हो गया है तो वागीश हो गया। ये जो क था अंतिम वर्ण इसे ग हो गया। क कौन सा था? प्रथम वर्ण था वर्ग का, उसे देखिए ये जब गड़ दस बोला था तो ग आदेश हो गया। विसर्जनीय से इत्यस्य क्या अर्थ था? विसर्जनीय से इस सूत्र का क्या अर्थ है? खरी प्रत्यय विसर्जनीय से स्यात्। तो ये जो सूत्र है वो यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण हो। खर वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ग का, वर्ग जो है, जो हमारे 5 वर्ग हैं उनका पहला, दूसरा और श और ये वाला से हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। ठीक है। विसर्जनीय से इत्यस्य किम उदाहरणम? राम है जमा च तो रामश्च। विसर्जनीय से इत्यस्य अन्य किमपि उदाहरण तो विष्णुस्त्रातः। इस प्रकार से हम इसके उदाहरण देख सकते हैं। हसी च इत्यस्य क्या अर्थः? हसी प्रत्यय अपलुतात् अकारात् उत्तरस्य रोरेफस्य स्थाने उत्वम भवति। हर्ष आकार से पर जो हस है, हस में कौन कौन से अक्षर आएंगे वो देख लेते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा एवं है, ये, मैं एक बार लिख देता हूं। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा है, ये, व और रे, ले। इन वर्ण होने पर प्रकृति सूत्र हर्ष आकार के आगे रेफ के स्थान पर उकार आदेश होता है। विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। शिव है, विसर्ग है जमा वंदे। तो इसका जब हम संधि करेंगे तो इसका हो जाएगा शिवो वंदे। ये हट जाएंगे विसर्ग और ये हट जाएगा, शिवो वंदे इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं। हसी च इत्यस्य किम उदाहरणे? शिवो वंदे यहाँ भी दिया हुआ है। राम षष्ठ है कस्य उदाहरणम? स्टूना, स्टू का उदाहरण है। तल्य कस्य उदाहरणम? तो तोरली सूत्र के द्वारा ये तल्य बनता है। अगला है
एतन् मुरारी इति कस्य उदाहरणम, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसका उदाहरण है। इस सूत्र के द्वारा ये निष्पन्न होता है। उत्थानम इति कस्य उदाहरणम, तो ये खरीचय का उदाहरण है। वाग्घरी इत्यस्य कस्य उदाहरण इति कस्य उदाहरण, तो झयोहन्तर्स्याम का ये उदाहरण है। तच्छिव इति कस्य उदाहरणम, तो शस्योद्यो अरि का ये उदाहरण है। हरि वंदे इति कस्य उदाहरणम, तो मो अनुस्वार मकार को अनुस्वार करता है, उसका उदाहरण है। अनुस्वारस्य यही परस्वर्ग है इत्यस्य किम उदाहरणम, तो शांतः। शिवच्छाया इति कस्य उदाहरणम, तो छे चे एक सूत्र है, उससे ये सिद्ध होता है। वारी शरी इत्यस्य के अर्थः, शरी परतः विसर्गस्य विसर्गो वा भवति, अर्थात जो शरी प्रति शरी है, शरी में कौन कौन से हैं, शर में एक तो शय है, एक ये वाला शय है, और एक ये तीसरा हमारा शय। ये तीनों शय विसर्ग से परे होते हैं तो विसर्ग ही रहता है, विसर्ग के बाद जो होते हैं तो वो विसर्ग ही रहता है। वा शरी इत्यस्य किम उदाहरणम, तो हरि शेते। देखिए हरि में जो विसर्ग है, शेते आने के कारण, शय आने के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संधि केशाम भवति वर्णानाम पदानाम वा, संधि किन की होती है, वर्णों की या पदों की, तो संधि वर्णों की होती है, वर्णानाम भवति। अगला प्रश्न है, कति संधि भवति, संधि कितनी होती हैं, तो 3 संधि होती हैं। के चेते संधिया, वो संधि कौन कौन सी हैं, पहली है अच संधि, दूसरी है हल संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। अच संधि स्वर को अच कहते हैं संस्कृत में, तो स्वर संधि। हल व्यंजनों को हल कहते हैं, तो व्यंजन संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। पांचवा है, अगला क्वेश्चन है, अच संधि अपर नाम किम, अच संधि का अपर नाम क्या है बाद का, तो स्वर संधि। हल संधि अपर नाम किम, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। सुपी च इत्यनेन किम भवति, तो प्रातिपदिकस्य दीर्घत्वम। अगला प्रश्न है, रामे भे इत्यत्र एत्वम केन भवति, तो बहुवचने झल्यते, इसके कारण ये होता है, सिद्ध होता है। रामाय इत्यत्र केन, ये आदेश है, तो गेर ये सूत्र यह का आदेश करता है। प्रातिपदिक संज्ञा केन भवति, तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपद संज्ञा होती है। अवसान संज्ञा केन भवति, विरामो अवसानम, विरामो अवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा होती है। बहुवचन प्रत्यय केन भवति, बहुसु बहुवचनम, इससे ये बहुवचन प्रत्यय होता है। अगला है, एक वचनम कुत्र भवति, तो एकत्व विवक्षायाम एक वचनम भवति, एक वचन होने की जहाँ विवक्षा होती है वहाँ पर एक वचन होता है। द्विवचनम कुत्र भवति, तो द्वितीय विवक्षायाम द्विवचनम भवति, जहाँ पर 2 की विवक्षा होती है वहाँ द्विवचन होता है। विभक्तिश्च इत्यनेन का संज्ञा, विभक्ति की क्या संज्ञा है, तो सुबंतस्य तिगंतस्य च, सुबंत और तिगंत विभक्ति की संज्ञा है। इति विभक्तियाँ, क्षमा करें, कति विभक्तियाँ, विभक्ति कितनी है, तो 7। का चैता, वो कौन कौन सी हैं, तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। की अंतिवचनानि, वचन कितने हैं, तो 3। इत संज्ञा विधायक सूत्र की, इत संज्ञा विधायक सूत्र की कौन सा है, तो उपदेश अनुनासिक इत, ये सूत्र के, इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, संबुद्धि संज्ञा केन भवति, तो एक वचनन संबुद्धि, इस सूत्र के द्वारा संबुद्धि संज्ञा होती है। अमी पूर्व इत्यनेन सूत्रेण किम भवति, इस सूत्र से क्या होता है, अमी पूर्व सूत्र से, तो पूर्व रूप एक आदेश है, पूर्व रूप को एक आदेश हो जाता है। रामान इत्यत्र सस सकारस्य नकारादेश केन भवति, रामान में जो
शश आता है स्वाउस्माउट, इस सूत्र के द्वारा शश आदेश होता है, उसको न आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तस्माच्छसो न पुंसी, इस सूत्र के द्वारा रामान के शश को न आदेश होता है। अटकुफ्वांग नु वायेपी इत्यनेन कुत्र किम भवति, इस सूत्र से क्या होता है? तो रामेण इत्यत्र नकारस्य नत्वम भवति, रामेण में जो न है नकार होता है पहले, उसको नकार करता है ये सूत्र, इस न को न कर देता है। आइए इसी के साथ हमारे 101% पूरे होते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।